हिंदी व्याकरण वर्णमाला। ध्वनि। हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं उनके सबसे छोटे खंड को ध्वनि कहते हैं। वर्ण। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। शब्द। एक या एकाधिक ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। पद। शब्द वाक्य में आने पर पद कहलाते हैं। पद में शब्द के साथ शब्दांश भी जुड़ा होता है। वाक्य। निश्चित क्रम में एकाधिक पद आकर पूरे अर्थ को व्यक्त करने से वाक्य बनता है। भाषा। आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा में वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। वर्णमाला। स्वर। अ, आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं कोई अवरोध नहीं होता। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। हर स्वर की संख्या 4 है। हर स्वर हैं अ, छोटे ई, छोटे ऊ, री। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। दीर्घ स्वर है आ, बड़े ई, बड़े ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। हर स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से की तुलना दुगना समय लगता है। रू का उच्चारण स्वर न होकर व्यंजन री की तरह होता है, फिर भी वर्णमाला में वह स्वर के रूप में गृहीत होता है। इसे हर्ष स्वर माना जाता है। अग्र स्वर है छोटे ई, बड़े ई, ए, ऐ। मध्य स्वर है अ। पश्च स्वर है आ, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ओ, औ। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं न कहीं पूर्ण या आंशिक अवरोध होता है। क वर्ग क ख ग घ व। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण ड़ ढ। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंत्यस्थ वर्ण है य र ल व। ऊष्म वर्ण है श श श ह। मिश्र व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ स्र। अयोगवाह वर्ण है अनुस्वार विसर्ग। क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग स्वर या व्यंजन नहीं है, फिर भी उनके साथ आते हैं। इनके अतिरिक्त चंद्रबिंदु अनुनासिक वर्ण है। इसका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है। कंठ्य है क ख ग घ व। तालव्य है च छ ज झ ञ य श। मूर्धन्य है ट ठ ड ढ ण ड़ ढ श। वर्ष्य है न र ल स। दंत्योष्ठ है व। दंत्य है त थ द ध। ओष्ठ्य है प फ ब भ म। काकल्य है ह। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर्श क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। स्पर्श संघर्षी च छ ज झ। नासिक्य हर वर्ण का शेष वर्ण व न्य ण न म। पार्श्विक है ल। लुंठित है र। उत्क्षिप्त है ड ढ। संघर्षी है श श श ह। अर्धस्वर है य व। प्रश्न। श श श में किन का उच्चारण होता है? तालव्य श, दंत श।
हिंदी में कितने अर्ध स्वर हैं? 2, य और व। हिंदी में कितने स्वर ध्वनि उच्चारित होता है? आंसर है 10। री का उच्चारण की दृष्टि से स्वर ध्वनि नहीं है। व्यंजन ध्वनि री की तरह उच्चारित होता है। स्वर ध्वनि 11 है लेकिन उच्चारित होता है 10। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है अघोष वर्ण। श, श, श भी अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है घोष वर्ण। स्वर वर्ण भी घोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है अनुनासिक वर्ण, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है महाप्राण, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है अल्प प्राण। अंत्यस्थ वर्ण है य, र, ल, व। ये वर्ण अल्प प्राण भी हैं। उत्क्षिप्त वर्ण ड़, ढ ये द्विगुण व्यंजन भी हैं। बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे कहते हैं बलाघात। स्वर व व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है, अनुस्वार और विसर्ग का। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को कहते हैं निर्नुनासिक। दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयुक्त होना कहलाता है द्वित्व व्यंजन। द्य का वर्ण विच्छेद है द, य, द्य। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है चुग्गा। मध्य में खड़ी पाई वाला वर्ण है क। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु के किसी भाग से टकराकर बाहर आती है उन्हें कहते हैं व्यंजन वर्ण। अंत्यस्थ ध्वनियां हैं य, र, ल, व। श, 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 ह ध्वनियां हैं ऊष्म। रा इसका मानक रूप है ण। द्विगुण व्यंजन है ड़, ढ। और का दीर्घ स्वर है और। सही वर्ण विच्छेद क्या होगा ज्ञान शब्द का? ज, ज्ञ, आ, न, अ ज्ञान। ज, ज्ञ, आ, न, अ ज्ञान। अल्प प्राण ध्वनियां हैं च, त, म, र। श, आ, म, ई, प, य, उ। इस वर्ण विच्छेद के लिए शब्द है सामीप्य। हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं 11। हिंदी वर्णमाला में है व्यंजन है 33। ओम कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है। धन्यवाद।